बीजेपी को नहीं दी आज तक। अच्छा, आज तक हमने बीजेपी को वोट नहीं दी, तो ऐसा क्या है जो राहुल राणा को वोट देंगे इस बार? वो बढ़िया लड़का है, देख लड़का बढ़िया है। एकदम बिल्कुल साथ खड़े होने वाला है। चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टी के नेता अपनी अपनी दावेदारी और अपने अपने रैलियों में लग गए हैं। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं रादौर विधानसभा के अकालगढ़ गांव में और यहाँ पर सरपंच भारती जी के यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर हमने देखा है कि बैठकें लगी रहती है, युवाओं का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर इस बार चुनावी माहौल क्या है, इस बार सत्ता की कुर्सी पर किसको देखना चाहते हैं और इस बार क्या यहाँ का माहौल रहने वाला है और किसको ये जिता करके कुर्सी पर बैठाने वाले हैं। तो जानते हैं एक्स सरपंच भारती जी से कि इस बार राजनीतिक मुद्दे की लहर किसकी है और इस बार सत्ता की कुर्सी पर किसको बिठाना चाहते हैं। भारती जी, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। भारती जी, इस बार चुनावी माहौल क्या रहने वाला है आपका एरिया का, किसको सत्ता की कुर्सी पर देखना चाहते हैं? ऐसा सर, यहाँ पे तो राहुल राणा जी का माहौल है, क्योंकि वे एक युवा नेता हैं और वो 15 यहाँ 20 साल से कड़ी मेहनत कर रहे और लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहे। तो हम तो आपके वोट जी राहुल राणा जी को देंगे और सीट जो है वो सिर्फ एक राहुल राणा जी हैं जो रादौर से सीट निकाल सकते हैं, वरना सब यहाँ से सीट नहीं निकाल सकता कोई भी। तो भारती जी, जो राजनीतिक मुद्दे रहते हैं तमाम तरह के, तो क्या चुनाव जो है और वोटिंग जो है धर्म के मुद्दे पर होनी चाहिए थी या विकास के मुद्दे पर होनी चाहिए, या किस तरह की राजनीति को देखना चाहते हैं? ऐसा है जी, धर्म के मुद्दे पे तो राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बीजेपी सरकार ने, हम इतने परेशान थे, जो यमुनानगर वाला जो रोड था ना जी, इतना बुरा हाल था, 4-4 5-5 घंटे यहाँ जाम लगा रहा था और बीजेपी सरकार ने इसको बनाया है। तो उसके पहले किसी सरकार ने कोई सड़क ही नहीं बनाई? सड़क थी नहीं जी, लोग क्या करते, क्या सड़क ही गायब होगी। कुछ लोग ये क्या कर रहे थे भी फलानी जगह की सड़क ही गायब होगी, परंतु गायब होने के बाद वो लोग ही गायब हो गए, कहने वाले वो लोग ही गायब हो गए। 5 साल से हम उनको ढूंढ रहे, वो लोग कहाँ हैं, और वहां सड़क ऐसी बन गई जैसे अमेरिका की सड़क है। तो हम तो वोट सिर्फ राहुल राणा। क्लियर है इस बार मुद्दा जो है आपका? अजी और कोई टक्कर भाई नहीं, किसी को कोई वोट मिलने वाली नहीं है, सिर्फ राहुल राणा जी को ही वोट मिलेगी, क्योंकि वो एक युवा है, एक युवा चेहरा है। ये मेरे देखो जी, ये बंदे बैठे हैं, ये 10 गाँव से मेरे को मिलने आए आज। तो आप भी यहाँ अचानक आ गए, हमें तो पता भी नहीं था भाई आप यहाँ कैसे आ गए, हमने आपको बुलाया ही नहीं। परंतु ये है भाई, वोट सिर्फ राहुल राणा, वही इस हमारे रादौर की है ना, जो तरक्की और विकास है वो राहुल राणा जी कर सकते हैं। तो राहुल राणा की बात हो रही है, युवा चेहरा है, नया चेहरा नहीं है, युवा चेहरा है और कर्मठ नेता है। राहुल राणा की बात हो रही है, कुछ और साथी भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि इस बार इनका क्या मूड रहने वाला है, क्या कुछ देखना चाहते हैं और किस तरह की राजनीति जो है वो होनी चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? टिगरी गांव से जी। टिगरी से। इस बार क्या राजनीतिक माहौल रहने वाला है? राजनीतिक माहौल तो राहुल राणा का है जी, क्योंकि राहुल राणा ही कम से कम 15-20 साल से यहाँ पे वो कर रहा है जी, प्रोग्राम है उसका, कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है या वैसे ही पार्टी के साथ काम कर रहा है जी। बाकी कोई भी जो भी बीजेपी का है या किसी भी पार्टी का बंदा है, वो यहाँ पे आता नहीं कभी भी, पूरे 5 साल में जी सिर्फ वोट मांगने के लिए आता है, अदरवाइज वो कभी नहीं आता। तो राहुल राणा भी तो बीजेपी से ही है। बीजेपी से हैं पर वो बीच में आते हैं, आप उनको फोन करो तुरंत ना आए। विपक्ष को कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं? क्या लगता है कि इस बार राहुल राणा जी की जो विजय है वो इस बार सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होंगे? 100% जीत है उनकी जी, जो राहुल राणा जी हैं 100% हमारे यहाँ से बनेंगे। लोग तो काफी बीजेपी से खफा नजर आ रहे हैं, इस बार कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं, इसमें विकास कार्य कुछ नहीं हुए। तो ये बदलाव ही तो है जी, राहुल राणा को लेके आना ये बदलाव है। तो बीजेपी से तो काफी लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। विकास कार्य हुए हैं जी, क्यों नहीं हुए, सड़कें बन गई हमारे यहाँ की हर घर में। अब ये विकास देखो, जो 1000 रुपए का सिलेंडर था वो 500 रुपए में मिलना स्टार्ट हो गया। तो सिर्फ उनके लिए हुआ है जिनकी जो आय है वार्षिक वो 1,80,000 से कम है। बेनिफिट तो है ना जी, अब हर सारे तो खुश नहीं हो सकते ना किसी उससे जी, या भाई 100 बंदे हैं, 100 के 100 खुश हो जाएंगे। मतलब राहुल राणा जी इस बार क्लियर है? क्लियर है जी, 100% है जी। आपका क्या नाम है भाई जी? अजय राणा। राणा जी, क्या देखते हैं इस बार, किस तरह के मुद्दे रहने वाले इस बार चुनाव में? अपने तो राहुल राणा ही है जी, अपने जो पहले भी हम तो बीजेपी में थे जी, और अब भी जो नया चेहरा, पिछले प्लान में भी राहुल राणा के साथ ही थे। राहुल राणा मतलब कि जैसे कि अब इलेक्शन के टाइम पे लोग आते हैं जी, इलेक्शन के बाद भाग जाते हैं, महीना 2 महीना मेहनत कराएं जी, भाग जाओ, उसके बाद कोई नहीं आता जी। 5-7 साल 10 साल अगले प्लान में ही खुद है, जो भी आवा जी अगले प्लान में ही आवा है, बोला क्या कहा मैं आगे। राहुल राणा ने मतलब कि पिछले 10 जैसे कि 19 में चुनाव हुए थे, तो उसके बाद भी राहुल राणा बीच में रहे हमारे, किसी का भी दुख दर्द हुआ, किसी का भी
बरादरी का, उन्होंने देखा कि ये मुस्लिम है, ये हरिजन है, ये राजपूत है, ये पंडित जी हैं, तो किसी का कोई वो भी उन्होंने वो नहीं देखा, वो अपने सीधे स्वभाव से मिला है जाके नॉर्मल तरीके से जी। राणा जी, कांग्रेस तो एक तरफ से हिसाब यात्रा निकाल रही है, हिसाब मांगो यात्रा निकाल रही है, कह रही कुछ विकास कार्य नहीं हुआ। क्या लगता है कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य तो सर ऐसे है बात कि विकास में तो सरकार ने क्यों नहीं किया विकास। अब यहाँ पे मांझीपुर में देख लो आप, मेडिकल कॉलेज बने, ठीक है जी, विकास का तो ये देख लो आप। और इधर रादौर में लड़कियों का कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी वो बीजेपी के उसमें ही बना। कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। क्यों नहीं सुरक्षित है जी? अब ये देख लो आप, बांग्लादेश में क्या हो रहा है जी, ठीक है सर। तो यहाँ पे देख लो आप, दिल्ली में, हरियाणा में, हर जगह देख लो आप, जो भी मतलब ये थे सब अरेस्ट हो गए। तो क्या लगता है इस बार विपक्ष की कोई चुनौती है राहुल राणा जी के आगे या नहीं, कोई चुनौती नहीं है सर, कोई चुनौती नहीं है जी, राहुल राणा जी हैं। तो युवा है और युवाओं की जो पसंद है इस समय राहुल राणा, आप देखना ये होगा कि जनता इस बार राहुल राणा को अपना कितना प्यार देती है और किस तरीके का अपना आशीर्वाद देती है। कुछ और साथी भी है, क्या नाम है आपका? मंगत सिंह। मंगल सिंह जी, क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहने वाला है? देखो माहौल तो जी राहुल राणा का ही है जी यहाँ पे, और 15-20 साल से मेहनत कर रहे जी यहाँ पे पूरी लगातार, और हर दुख सुख में भाई खड़े होते हैं साथ में। और हमारी तरफ से तो 100% राहुल राणा जी को ही सीट मिलेगी यहाँ, और 101% यहाँ से सीट निकाल के जाएंगे। क्या लगता है जनता आशीर्वाद देगी इस बार? बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारा साथ तो राहुल राणा जी के साथ ही है बिल्कुल। तो काफी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, इस बार हम बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। क्या लगता है कि ऐसा कुछ होगा? देखो जी, विपक्ष पार्टी तो हर चीज में मतलब ये कर दिया, ये नहीं करा, वो कर दिया, ये तो बहुत चीजें बोलते हैं, लेकिन विकास तो हमें देखना है। हमारे गांव में हो रहा, हर जगह मतलब हर घर में सिलेंडर है, हर घर में आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, सड़कें बनवा दी, सब चीजें बन रही हैं। क्या विकास क्यों नहीं हो रहा? हर चीज का विकास है। कांग्रेस से कह रही है भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार तो उनसे पूछो ना, कहाँ बढ़ गया? हमें तो कहीं लगा नहीं आज तक कोई भ्रष्टाचार। या मेरे को, हम यहाँ पे बैठे हैं, भाई ने बोल लो हाँ यहाँ से उठो, भ्रष्टाचार तो होता है ना भाई, यहाँ से उठा के भगा दिया। ये तो पार्टियों की राजनीति करने की तरीके है ना, भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है भ्रष्टाचार? 15-15 लाख आ गया आपके खाते में आप लोग? 15-15 लाख हर युवा के खाते में आया सर। खाते में नहीं आया। आयुष्मान कार्ड मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड चलाए हैं, मैंने उसका खुद बेनिफिट लिया है, ऑपरेशन करवाया था, उससे मेरा ऑपरेशन फ्री हुआ अस्पताल में। तो अब मेरे घर में 6 मेंबर है, 6 मेंबरों के पास आयुष्मान कार्ड है, तो मेरे पास 30 लाख रुपए अब रखे हैं ना। तो उन्होंने 15-15 लाख ना खाते में देते हुए तो सबको दे दिए। ये तो हर चीज युवा को समझनी चाहिए ना, कि भाई हर एक बंदे के, अब कोई ऑपरेशन करवाएगा पहले किसी उससे जाएगा, आड़ती से लेगा या किसी से ब्याज पे पैसे उठाएगा। अब जाओ आयुष्मान कार्ड दिखाओ, और मोदी जी ने ऐसा काम करवा दिया कि फ्री में अपना इलाज करवाओ। एक हिसाब यात्रा निकाल रही है, हिसाब मांगो रैली कर रही है, हिसाब मांग रही है कि 10 साल आपने कौन से विकास कार्य किए हैं। क्या लगता है, क्या आप बता पाएंगे कि कौन से विकास कार्य हुए हैं? मैं ये पूछ रहा कांग्रेस वालों से, भाई वो कैसे हिसाब मांग रहे? पैसे दरगाह गए थे ना, क्या ब्याज वो पैसे दरगाह गए थे, उनके हिसाब मांग रहे हैं? इनके पल्ला कुछ नहीं है जी कांग्रेस वालों के। इन्हें देश का भट्टा बैठा दिया। आज देश के अंदर कोई हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है। और देश जो तरक्की कर रहा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तरक्की हो रही। और देश को अगर आगे बढ़ाना है और राहुल राणा जी को अगर जिताना है तो हमने है ना राहुल राणा जी को ही वोट देनी है। ऐसा कुछ नहीं है जी, कुछ चोर है ना जी सारे पकड़े जाएंगे। अगर ईडी हो या सीडी हो, जो भी लग रही ना, जो ठीक लग रही, अगर इन्होंने गड़बड़ कर रखी तो पकड़े तो जाएंगे ही। भ्रष्टाचार पहली सरकारों ने नहीं रखे। अब देखो नौकरी मिल रही, एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा और एक जूतियां काटने वाले का बच्चा, एक घास काटने वाले का बच्चा, मजदूरी करने वाला का बच्चा आईएएस और आईपीएस भर्ती हो रहे। क्या किसी से पैसे लिए जा रहे? हमने ऐसी सरकारें देखी, डोलों पर बैठ के लिस्टें बना रहे, जो खेत की डोल है ना जी, उस पर बैठ के लिस्टें बना रहे और फोन कर रहे, फलाने का नाम काट दो, फलाने का नाम रख लो। तो ये भ्रष्टाचारी अब कहाँ है? अब तो बिना खर्ची और पर्ची के लोग नौकरी लग रहे। मैं एक मुसलमान हूं, परंतु पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। मुझे अपने देश से प्यार है। हमने जो वोट देनी है सिर्फ मोदी जी को या राहुल राणा जी को। राहुल राणा युवाओं की धड़कन है और काफी समय से यहाँ पे वो मेहनत कर रहे हैं। हमारा एक ऑप्शन है सिर्फ राहुल राणा, वही यहाँ से सीट निकाल सकते हैं, वरना नो। भारतीय जी, मतलब जिस तरह की भाजपा कहते हैं 10 साल बेमिसाल, क्या मतलब सही मानते हो 10 साल बेमिसाल रहे हैं? मतलब जी भाजपा कहती है कि 10 साल बेमिसाल है, तो क्या बेमिसाल रहे हैं 10 साल? ऐसा जी 10 साल में इतना विकास कार्य है बीजेपी के सरकार में, 70 साल में नहीं आया। हमारे रोड थे ना, पहले हम बाहर ले कहीं चंडीगढ़ दिल्ली में रोड देखा करते, हमारे घर के पास रोड बन रहा, हाईवे बन गया। तो रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को, ऐसा भी आरोप लग रहा है युवाओं को रोजगार सबको मिल रहा जी। हर एक आदमी मोबाइल ठो भी रहा 70-70 हजार रुपए का। क्या रोजगार नहीं है उसके पास?
अगर आदमी घास काटने भी जा रहा ना तो भी मोटरसाइकिल पे जा रहा, तो लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास सब कुछ है। ये तो दूसरी जो विपक्ष पार्टी है ये वाकई बहकाने का काम कर रही। तो विपक्ष को कितना चुनौती मानते हैं इस बार राहुल राणा जी के आगे, कि विपक्ष कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है इसमें? ऐसा है जी, ना कोई चुनौती है ना कोई पूर्ण है, कोई नहीं है, सिर्फ राहुल राणा जी हैं और वही जीतेंगे यहाँ से और वही सीट निकाल सकते हैं, वरना और किसी को वोट नहीं मिल रही यहाँ। रवि राणा जी। राणा जी इस बार क्या लगता है टिकट के दावेदार कौन है भाजपा से? भाजपा से टिकट के दावेदार सिर्फ राहुल राणा जी हैं, बाकी कोई नहीं है, क्योंकि बाकी तो बाद में आते हैं। अब ज्यादा बड़ी बात नहीं लेते हुए मैं बोलता हूँ, जो मंत्री रहे हुए हैं पार्टी के अंदर वो पहले तो अपना चेहरा दिखाते थे, जब इलेक्शन खत्म हो गए उसके बाद दिखने बंद हो गए। हमारे राहुल राणा जी को लगा लो, किसी का कोई मर गया उसमें राहुल राणा जी आ रहे हैं, कोई किसी की शादी है, किसी का विवाह है, किसी का लड़के का जन्मदिन है, उसमें भी हमारे राहुल राणा जी बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। तो राहुल राणा ही पसंद है युवाओं के? जी बिल्कुल, युवाओं के लिए एक बहुत बढ़िया, एक वो ये नहीं है कि सबके साथ लेके चलने वाले आदमी है वो। ये नहीं है कि एक आदमी उठा लिया इस जाति का, एक आदमी उस जाति का उठा लिया, एक जातिवाद नहीं है उनके अंदर। कोई भी है, चाहे हमारे हरिजन समाज से है, चाहे हमारे मुस्लिम समाज से है, हम हिंदू समाज से बैठे हैं, कभी उन्होंने जातिवाद का ये नहीं किया है कि ये जाति है, ये वो जाति है, मैं इनको नहीं वो करने का। ये जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस वाले तो जातिवाद करते थे पहले, अब भाई यहाँ लिस्ट बन जाती। राणा जी कांग्रेस और तमाम पार्टियां तो ये आरोप लगाती है कि जो बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती रहती है, क्या ये आरोप सही है? नहीं, ये आप देख सकते हो हमारा भाईचारा, ये बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, हम हिंदू बैठे हैं, हमारा भाईचारा देख लो, हरिजन भाई ये बैठे हैं हमारा, वो हमारे कंबोज साहब है, कौन नहीं है। मतलब आप युवाओं की तरफ से राहुल राणा की टिकट पे मुहर लग चुकी है? मोहर है जी, 101% जो वोट जाएगी ना रादौर हल्के से सिर्फ और सिर्फ राहुल राणा जी को जाएगी, अदरवाइज किसी को नहीं जाएगी। अच्छा जी, क्या लगता है इस बार क्या रहने वाला है चुनावी माहौल? मुझे वोट तो राहुल राणा को जाएगी, राहुल राणा को पक्की बिल्कुल कन्फर्म है? कन्फर्म है, हमने नहीं दी पहले किसी दे वोट, अच्छा पहले आपने वोट ही नहीं दी किसी को? बीजेपी को नहीं दी आज तक। अच्छा आज तक आपने बीजेपी को वोट नहीं दी, तो ऐसा क्या है जो राहुल राणा को वोट देंगे इस बार? वो बढ़िया लड़का है, देख लड़का बढ़िया है, एकदम बिल्कुल साथ खड़े होने वाला है, युवा चेहरा है, पूरा एकदम युवा चेहरा है। मतलब ये हमारे साथ अरशद भाई है और इन्होंने आज तक बीजेपी को वोट नहीं दी, लेकिन राहुल राणा को इस बार विजयी कराते हुए नजर आ रहा है। लेकिन युवाओं का माहौल, क्योंकि इस समय हम मौजूद है गांव अकालगढ़ में और हमने दिखाया आपको कि इस बार रादौर विधानसभा में क्या चुनावी माहौल रहने वाला है, जिससे भी हमने बात की, सबका एक ही विचार है कि इस बार युवा चेहरा है राहुल राणा और राहुल राणा को ही इस बार मौका दिया जाएगा। देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में इस बार जनता का कितना आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि युवाओं ने तो अपना मत स्पष्ट कर दिया है।